नमस्ते देवियों भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। और आज हम लोग उस सीरीज़ के साथ उपस्थित है मुक्तेश मिश्रा हैं। और इस सीरीज़ है ये चल क्या रहा है, कि हम लोग इसमें दुनिया भर के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कई बार हम दुनिया को समझने के लिए जानना पड़ता है ना, चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। तो ऐसी जब हमारी आज बातचीत हो रही थी तो ये बात निकल के आई कि जब हम लोग छोटे थे और जब हम लोग गाँव में जाते थे तो कोई ना कोई चाचा, कोई ना कोई अंकल, कोई ना कोई मोहल्ले गाँव के बाबा एक ऐसे होते थे जो धर लेते थे हम लोग को। और धर लेते थे तो वो जैसे गिनती 1 से 100 तक नहीं गिनवाते थे, जैसे हमारे यहाँ जो होता था। वो कहते थे बेटा अच्छा कौन सी क्लास में, बताया फलानी क्लास में। कहता अच्छा तो बहुत तेज़ हो गए पढ़ने। कहता हाँ बहुत तेज़ है पढ़ने। तो फिर ये बताओ कि ये 100 से 1 तक गिन दो जरा। अब 100 से 1 तो पहले गिन दो। फिर यहाँ पे भी वो इतना काम आसान नहीं करते थे। वो कहते थे 100 से 1 तक गिनो, लेकिन जो नंबर 7 से कटे 7 की टेबल में आए और जिसमें 7 आए, जैसे 97 है, 87 है, ये मत बताना। और फिर अब गिनो 100 से 1 तक। अब वो भी आप कर लो तो वो उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दें। वो 100 से 1 तक की गिनती ऐसे लगता था 100 से अनंत तक की गिनती है वो। और ऐसे कहीं ना कहीं वो फंसा ही देते थे। तो ऐसे ही मुक्तेश के गाँव में एक मनिस्टर बाबा थे। मनिस्टर बाबा की खास बात तो मुक्तेश बताएंगे, लेकिन उनके बारे में एक चीज़ जो प्रचलित थी कि गांजा लगाए रहते थे। जितनी देर गांजा लगाते थे उतनी देर सरस रहते थे, होश में रहते थे। बाकी टाइम भगवाने मालिक था उनका। तो आइए समझते हैं कि ये जो इस तरीके के बाबा और जो अंकल लोग हैं, ये इनका जो समाज में प्रभाव है और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये चल क्या रहा है, ये क्यों है ऐसी ये प्रजाति, और क्या इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो आइए बात करते हैं मुक्तेश मिश्रा से। नमस्कार। तो वैसे इतनी बड़ी बात तो बता ही नहीं सकते हम कि उनका क्या प्रभाव है और क्या सही है गलत। अपने अनुभव ही बता सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मनिस्टर नाम सुन के पहले दिमाग में आया होगा कि कहीं से शायद मनिस्टर रहे हों, तो ऐसा नहीं है। गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को जो बनवाना होता है वो उसी दिन बनवा देते हैं, जैसे थानेदार, बैरिस्टर, मिनिस्टर। अब बच्चा कुछ भी कर ले ज़िंदगी में, वो नाम हमेशा रहेगा। बड़े बड़े बैरिस्टर हुए होंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर हुए होंगे, उनका नाम हट जाता होगा। वो कहते होंगे अरे राकेश कुमार है, तो बाद में पता चलता है अच्छा पहले मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अच्छा। लेकिन जिसका नाम ही मिनिस्टर पड़ गया वो तो ज़िंदगी भर मिनिस्टर रहेगा। तो ऐसे ही हमारे मिनिस्टर बाबा थे। और जैसा कहा, थोड़े सदुक्कड़ थे या जो भी कह लीजिए, गजेड़ी थे या जो भी प्रचलित भाषा का शब्द हो, लेकिन वैसे थे। लेकिन जब होश में रहते थे तो उनका मुकाबला करना थोड़ा कठिन था। तो ऐसी इंजीनियरिंग के दौरान की बात है, नौकरी लग गई थी हमारी। हम गांव गए हुए थे, हम बचते थे उनसे कि पकड़ न लें, लेकिन एक दिन उन्होंने पकड़ लिया, ए बच्चा यहाँ आओ। और उस दिन उन्होंने गाजर नहीं लगाया था, लग रहा था, मतलब देख के आत्मा तो हिल गई कि आज कठिन समय आ गया है। तो पहुँचे हम, पहले की बाबा कैसा हो बाबा, नहीं कही बच्चा और बताओ कैसा जीवन चलाता है। तो बढ़िया चलाता है बाबा, चलिए हम। अरे रुक थोड़ी देर बचवा, रुक। हाँ का करत रहे रे, हम भुलाए गए। कौन नौकरी रही तो सरकारी रही। अब पता नहीं वो भूल गए थे या सच में ऐसे नाटक कर रहे थे, लेकिन मुझे मालूम था वो क्या होने वाला है, लेकिन सच बोलना ही था। तो मैंने कहा नहीं बाबा वो प्राइवेट है, मतलब धत मर्दवा तो है, बाप अफसर रहा तो प्राइवेट क्या करे थे प्राइवेट नौकरी में। ये दूसरा खतरनाक सवाल। हमने आईटी में है बाबा, मतलब कंप्यूटर पे काम नहीं, मतलब क्या करे थे कंप्यूटर पे, मतलब हमका समझाओ जरा। अब बड़ा कठिन है कि किसी को, आईटी वालों को ये समझा पाना कि वो करते क्या हैं। बहुत लोग नहीं समझते होंगे, और ये एक सही में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर जितने आईटी वाले लोग होंगे शायद उन्होंने कभी ना कभी जीवन में ये फेस किया होगा कि वो करते क्या हैं ये बताएं और उसकी इज्जत हो पाए, ये कठिन काम है। तो इसलिए आईटी वाले अक्सर ये बात करते हैं हम लंदन चले गए, हम फॉरेन चले गए, हम ये चले गए। जो चीज़ें मतलब दिख रही हैं टेंजिबल, नॉन टेंजिबल जो काम है वो नहीं बताते कभी, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि चलो एक बार कोशिश तो की जाए, बाबा हैं तो क्या हुआ। जैसे दूसरी के बच्चे को अगर समझाना हो कि आईटी में क्या होता है तो मैं कोशिश तो करूं। बिल्कुल। तो मैंने बाबा को समझाना शुरू किया कि बाबा यह समझ लिया, तो कमो न कमो टिकट खरीदे तो गए हो गया, रेल का रिजर्वेशन का। हाँ बच्चा गए ही तो हुआ, जब खिड़किया पे तू पैसा देते और कहा थे फलानी जगह का टिकट दे दिया, तो कुटपुट कुछ कंप्यूटर पे करत है। उसके बाद टिकट आ जाता तो कर दे देते। वह कहाँ है, वो कंप्यूटर पे जो होते ना हम लोग करते। अदात मार दवा, तू टिकट बांटे का काम करत है।
अब आपको ना 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 बाबा गड़बड़ हो गया, मतलब फिर से समझाता हूँ, समझिए कैसे समझाऊँ। आप बिजली का बिल जमा करने जाते होंगे। अब जब बिजली का बिल जमा करने जाते हैं तो वहाँ भी खिड़की से आप पैसा देते हैं, बिल देते हैं, तो एक आदमी कंप्यूटर पे करता है, आपका बिल जमा हो जाता है, पता चल जाता है बिल हो गई, रसीद आ गई। पहले कैसे होता था, वो रजिस्टर पे लिखता था, अब कैसे होता है, कंप्यूटर पे होता है। तो ये जो रजिस्टर कंप्यूटर पे पहुंचा, ये कौन किया, हम लोग किए, हम जैसे लोग। अब बोले तो मर्दबा रजिस्टर बना हुआ था कंप्यूटर में, क्या बताओ, मतलब हाँ ना। इससे पहले गोपाल बाबा रहे, ढेर रजिस्टर बनावत रहे, करोड़ों का काम है, खूब कमाए। तू कितना कमाते हो, अब ये अलग दिक्कत वाला सवाल। तो हमने कहा चल जाता है, मतलब बाबा काम धाम भर का कमा लेते हैं ये सब। ना ना गोपाल के लड़का रहा, अभी मारुति खरीद दे बाय, होंडा सिटी। अब ये वाली चीज़ भी मतलब कई लोग नहीं समझ पाएंगे कि मारुति होंडा सिटी क्यों, क्योंकि ब्रांड का प्रेजेंस गांव में बिल्कुल अलग तरीके से है। ब्रांड मतलब जैसे एक टाइम था कि जब वनस्पति घी जो था वो डालडा के नाम से था, तो अगर गगन का भी वनस्पति घी आना तो लोग कहते थे डालडा ले आना गगन वाला। हम लोग जीरोक्स आज तक कहते हैं। तो ब्रांड ने बिल्कुल अलग छाप छोड़ी है कि जिसने प्रोडक्ट को हटा दिया और ब्रांड नेम आ गया। वैसे मारुति का गांव में कि 4 पहिया वो और एसयूवी बोलेरो होती है, तो चाहे फिर कुछ भी हो वो उसके बाद ही आएगा कि ये चीज़ है। तो ऐसे अब उन्होंने कहा वो तो मारुति खरीद ले भाई, होंडा सिटी तो हाय का, तो हमारे पास सब ही नहीं। अच्छा ठीक, तो दहेज वहेज में मिले। अरे बाबा हम कहाँ दहेज है, मतलब कैसी बात कर रहे हो बाबा, मतलब दहेज कहाँ कौन लेता है, दांत मार दवा के दे तो का। तो अब बाप रहा सरकारी अफसर, तू प्राइवेट नौकरी, वो भी रजिस्टर बनाता कंप्यूटर में, मतलब हमका तो है काम समझ में ना आया बचवा, बेकार है, थोड़ा मेहनत कर, कुछ कर। अब आपको ना बिल्कुल बेचैनी हो गई कि नहीं आज ना बाबा को समझा के ही जाना है कि हम करते क्या हैं। तो आपने बिल्कुल बाबा को कहा बाबा 1 सेकंड समझो। अब बाबा हो गए थे आपसे हताश, तो बाबा उतनी देर में अपना बनाने लगे कि अब ये बेकार लड़का है, इससे ठीक है समझ गए ये कहाँ है, अब और कुछ नहीं सुनना। तो पूरा भर रहे हैं और हम उसी में समझा रहे हैं। उन्होंने उतने में जला भी लिया। तो हमने जब तक समझा रहे हैं तब तक उनका एक खींचा और हम समझा रहे हैं, भोलेनाथ से कांटेक्ट हो गया उनका, है ना। और हम उसमें उनको उस स्टेज में हम समझा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमने फाइनली अपना रामबाण निकाला कि अब हम असलियत बताएंगे नहीं, हम एकदम सुपरफिशियल लेवल पे ऐसा बताएंगे कि हम ही सब हैं। तो हमने ऐसे कहा बाबा ये जो दुनिया इतनी स्मार्ट होती जा रही है ना, लोग मोबाइल चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, अब मोबाइल तुम्हारे पास भी तो है। तो कहा हाँ मोबाइल है हमारे पास, कुछ छू देता टन से कुछ आ जाता है, ये क्या सोच है, ये हम लोग बनाई थे। दांत मार दवा सैमसंग ना बनावती साहब। ना बाबा आप समझ ही नहीं रहे हो, ये नहीं सैमसंग ही बना रहा है, लेकिन सैमसंग में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, तो उसमें ऐसे हम जैसे लोग भी हैं। तो हम लोग दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, ज़्यादा स्मार्ट बना रहे हैं, इंटेलिजेंट बना रहे हैं। अब बाबा 1-2 फूकने के बाद अब बोलने के मन में वैसे रह नहीं गए थे। तो बोले ए बचवा वैसे लगा था काम तो तू करा था, लेकिन एक काम कर, ये दुनिया ना और स्मार्ट जिन बनवा। इस यार जे स्मार्ट बनाईस ना, तब से पेड़ कटेला, नदी गंदी होए लाग, इस साला धुआं मिल गया हवा में, सांस लिए मुश्किल हो गया, चैन से रहा मुश्किल हो गया। ए बेटवा जैसी आ वैसे छोड़ दिया, ज़्यादा स्मार्ट जिन बनवा। अब बाबा उस समय उस मोड में आ गए थे कि अब मैं उसके आगे उनको कोई लॉजिक दे ही नहीं सकता था, और शायद मैं निरुत्तर हो गया था इस तर्क के आगे कि मैं कार्य क्या रहा हूँ, और मैं वहाँ से कट लिया और बाबा ने मुझे रोका भी नहीं। तो यही थी किस्सा। नहीं है, और ये मजाक के बहाने ये काफ़ी सीरियस बात है। और ऐसे जो बाबा लोग या जिनको हम डिस्काउंट करते हैं, मोस्टली जिन लोगों को कि हम उनके इंटेलिजेंस को डिस्काउंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होलिस्टिक सत्य हमसे ज़्यादा जानते हैं या उसको फील करते हैं। तो आप भी ये सोच के देखिएगा, जो आपसे बेफालतू का सवाल जो पूछ रहा था आदमी, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात भी कर रहा था उसमें, और हम उसको अप्रिशिएट करें ना करें, हो सकता है हम लोग बुढ़ापे में ऐसे ही बाबा हो जाएं किसी बच्चों के लिए, और मैं ऐसे ही बाबा होना चाहता हूँ जो मतलब लोग भागे। तो ऐसे ही मैं बाबा होना चाहता हूँ। हम लोग हर कोई वो बाबा होना चाहता है। और मैं तो जैसे हमेशा ही बोलते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे मस्त काम है उपदेश देने का, और जो भी मौका देता है, मौका नहीं दे रहा तो हम लोग खुद ही देखे कैमरा वैमरा लगा के छत पे खड़े होकर चकल्लस कर रहे हैं। तो ये, और हम लोग के अंदर सबके अंदर एक बाबा है। 2 तरह के बाबा होते हैं,
एक जिसको जैसे अभी हमने नरेट किया वो गलत तरीका है कि बाबा थे, एक होता है जिस पे भाग तक टूटते बाबा तो हम एस्पिरेशन क्या होती है कि वो वाला बाबा बन जाए बाबा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। ऐसे ही ये चल क्या रहा में कुछ और भी हम सवाल लेके आएंगे जो मतलब हम लोग खुद कोशिश ये है कि थोड़ा समझें दुनिया को ना। जब बच्चा पैदा होता है तो वो इस दुनिया को सेंस बनाने की कोशिश करता है कि चल क्या रहा है। तो कोशिश करते हैं कि इस दुनिया को हम लोग थोड़ा बच्चों की नज़र से, अपने बचपने की नज़र से देख पाएँ और शायद कोई बात पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात होती।